हैं। इनसे पहले कि मैं निकुंज से पूछूं कि मार्केट कैसा लग रहा है, सबसे पहले कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे निकुंज। 13 साल ईटी नाउ के, हम लोग को 14 साल हो गए साथ में काम कर, 14 साल का वनवास से कनेक्ट मत करिएगा, मैं एकदम उसकी तरह हिंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अमेजिंग 14 साल की उम्र है, 14 साल इधर हो गए तो 1/3 ऑफ द उम्र ही निकल गई। देखिए विजुअल चल रहे हैं, दलाल स्ट्रीट पे जाया करते थे बड़े बड़े लोगों के साथ, बाल थोड़े कम हो गए, बड़ी प्रॉस्पेरिटी का भी साइन होता है, प्रीसीडिंग हेयरलाइन, बाल कम होना प्रॉस्पेरिटी का भी साइन होता है। I will accept it and take it with both the hands. If I am losing hair and gaining wisdom, why not? बिल्कुल। आप अपनी कोई इंटरेस्टिंग यादगार कोई बताइए। हम जब हम लोग जाया करते थे, वहाँ पेड़ है बीएससी पे, जहाँ सब बड़े बड़े दिग्गज चाय पीते थे। जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ उस दिन जब ईटी नाउ चालू हुआ था तो निफ्टी का लेवल क्या था? 4000। ठीक है, और 13 साल के अंदर 4.5 जो भी खराब हो सकता है हमने रिपोर्ट करा। असैसिनेशंस, चेंज ऑफ गवर्नमेंट, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, टेपर टैंट्रम, बट आज मैटर क्या करता है कि निफ्टी इस गिरावट के बाद भी, कोविड के बाद भी काम पर खड़ा है। सो दैट इज व्हाट द स्पिरिट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज, दे ऑलवेज क्लाइम द वॉल ऑफ वरी। छोटे, अगर आप एक मायोपिक रूप से देखेंगे, आज कल परसों इस हफ्ते अगले हफ्ते की बात करेंगे तो आपको ये फॉल बहुत बड़ा फॉल लगेगा। अगर आप लुक बैक करेंगे तो बोलेंगे जी ये तो एक झटका था, और उसके अंदर हमें, अगर हमने अपनी एसेट एलोकेशन को चेंज नहीं करा तो हमें भयंकर बेनिफिट मिला है। और शायद यही एक फैक्टर है जो हम इक्विटी में हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बोलते हैं, दैट डटे रहिए, बने रहिए, बिकॉज द बेस्ट इज येट टू कम। तो ईटी नाउ का द बेस्ट इज येट टू कम, the best is yet to come for India, and the best is yet to come hopefully for all of us and for all our viewers also. लेकिन देखिए आज फ्राइडे है, थोड़ा माहौल लाइट रखते हैं, ऐसे भी पिटाई तो हुई चुकी है मार्केट में। मैं एक दो आपसे ना कुछ यादगार पल आपके जानना चाहूंगा ईटी नाउ के, या कुछ बड़े जो आपने मार्केट्स के इंटरव्यूज किए हैं दुनिया लास्ट 14 साल में, बड़े बड़े दिग्गज। मुझे याद है कुछ मार्केट के बड़े लोग छोटी छोटी गाड़ियों में आते थे, अब उनके पोर्टफोलियोज भी 10x 100x हो गए, गाड़ियां भी बड़ी हो गई। आपने पूरा जर्नी देखा है, तो ऑन द रिकॉर्ड वाले एक्सपीरियंसेस, ऑफ द रिकॉर्ड वाले एक्सपीरियंसेस, आप जो कंफर्टेबल हो। नहीं जी, बड़ी अच्छी यादें हैं, बड़ी प्यारी यादें हैं। एक एक जो ईटी नाउ ब्रांड है, इसका सबसे बड़ा स्तंभ क्या, इंटेग्रिटी। और बड़ा एक अननोन ब्रांड से एक ये अनफॉरगेटेबल ब्रांड है जिसने इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की कवरेज की में एक अपना हिस्सा जिसे कहते हैं कि अपनाया है। तो एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है जो हमें प्यार, अफेक्शन, रिस्पेक्ट, व्यूअर्स का जो भरोसा मिला है, आई थिंक एकदम जिसे कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा है। और तहे दिल से हम ईटी नाउ ब्रांड से जो जुड़े हुए हैं, हम बड़े शुक्रगुजार हैं हमारे व्यूवर्स के कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आप जब भरोसा करते हैं, आप अपनी जमा पूंजी डालते हैं, आप अपना पैसा डालते हैं। और ईटी नाउ में हम देखते हैं, जब हम स्टोरीज करते हैं, हम व्यूज़ देते हैं, हम ट्रेडिंग आइडियाज़ देते हैं, लोग ट्रेड करते हैं और बेनिफिट करते हैं। हमारा एक सिंपल मकसद है, वी आर देयर एज योर फाइनेंशियल गाइड टू हेल्प यू रीच योर फाइनेंशियल गोल्स। शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट अभी ख़राब है तो हम उस पर भी बात करेंगे, मगर एक जो ईटी नाउ ब्रांड का इथॉस है वह है टू हेल्प इंडिया टू राइज विद इंडिया। एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट आप एक दिन भी नहीं आते ना निकुंज, हमें ट्विटर पे मैसेजेस आ जाते हैं कि निकुंज आज नहीं आए थे, और हमें वो, हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो योर व्यू एवरी डे मैटर्स, दिस वाज व्हाट आई वांटेड टू से। अब बाजार पर जो ट्रेडर्स इस आस में है कि शायद बाजार में आज रिकवरी आएगी, अब रिकवरी आएगी, ये कब आएगी रिकवरी, कहाँ तक जाएंगे हम नीचे? देखिए, कल की ट्रेडिंग को अगर मैं स्टैंड अलोन रूप से अगर एनालाइज करूं तो कल एक ख़राब दिन था और डिसअपॉइंटिंग दिन था। मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी इंट्राडे रिवर्सल आएगी। जो इंट्राडे रिवर्सल आई है, वॉल्यूम्स पर आई है, एफआई सेलिंग की वजह से आई है, तकनीकी लेवल्स इस समय टूट चुके हैं। तो जो एक लक्ष्मण रेखा की हम बात कर रहे थे, वो लक्ष्मण रेखा इस समय टूट गई है। ऐसा लगता है हम लक्ष्मण रेखा में, कल किसी ने आकर के वास्तव में लंका में आग लगा दी, उस प्रकार का मिड कैप के अंदर हमने देखा था कि प्रभाव आया था। तो मार्केट में साफ देखिए नर्वसनेस है। आपको ट्रेंड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ट्रेंड इस समय खराब है। खरीदारी करने की जल्दी ना करें। यह शेयर बाजार के अंदर फ्लिपकार्ट सेल नहीं है जहां आपको सस्ता माल मिल रहा है। अभी जो सस्ता है और सस्ता हो सकता है। सो डोंट ट्राई एंड गो अगेंस्ट द ट्रेंड अगर आप एक ट्रेडर हैं। मगर आप अगर शॉर्ट हैं तो साहब ये बहुत अच्छा समय है, आपने ट्रेंड पकड़ रखा है और शॉर्ट के अंदर जो ट्रेंड नीचे जा रहा है उसके अंदर आपको ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। मुझे ख़राब क्या लगता है, मुझे मेटल्स बहुत ख़राब लगता है। मुझे बैंक्स और
डिस्क्रिशनरी को छोड़ करके किसी भी बड़े सेक्टर्स में दम नहीं लगता है इस समय। बैंक्स और डिस्क्रिशनरी, ये दो इनफैक्ट यही दो सब्जेक्ट हैं जो इस वक्त आपको दिख भी रहे हैं कि रेजिलियंस थोड़ी सी बाजार में दिखा भी रहे हैं। तो ऐसे में आप यानी शॉर्ट ट्रेडर्स ही सिर्फ ट्रेड लें और बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए आप कह रहे हैं यानी वी हैव स्टिल टाइम टू चैरी पिकिंग, अभी भी हमारे पास समय, हमें और नीचे के लेवल्स मिल जाएंगे जहां हम अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर देंगे, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सिल्वर लाइनिंग आपको दिखनी शुरू हुई है कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में? क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स से जब हम बात करें तो कुछ कुछ स्पेसेस में, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर हमने जब कल संदीप टंडन से बात की, उन्होंने कहा कि शायद अगस्त एंड तक उन्हें लगेगा इन्फ्लेशन पीक आउट हो जाएगा। उन्हें लगता है कि क्रूड जो है वो शायद धीरे धीरे जल्दी जल्दी अगस्त एंड तक लगता है कि टॉप आउट हो जाएगा। हम जून में हैं प्रियंका जी, we have to wait. जून और अगस्त में काफी डैमेज हो सकता है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने बुल मार्केट में पैसा कितना बनाया और बेयर मार्केट में आपने कितना बचाया। करेक्ट, क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट नॉट टू लूज मनी। इस समय कैपिटल प्रोटेक्शन आई थिंक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जहां आपने वैल्यूएशन की बात आपने करी, देखिए वैल्यूएशन कहाँ पे अट्रैक्टिव, आपको जो सस्ता है क्या वो अच्छा है वो डेफिनेशन नहीं करनी चाहिए। जो अट्रैक्टिव है वो जहाँ पर ग्रोथ आ सकती है अगले 2 साल के अंदर, उन पे फोकस करिए। बैंक्स में ग्रोथ आ रही है, ऑटोज़ के अंदर मेटल प्राइसेस नीचे जाते हैं तो मुझे लगता है सीधा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर जिस प्रकार से ग्लोबल कमोडिटीज़ में गिरावट आ रही है तो मुझे लगता है कि उन कंपनियों में नज़र रखनी चाहिए जिनके अंदर रॉ मटेरियल इज़ इम्पॉर्टेंट, जैसे प्रताप स्नैक्स हो गया या फिर डाबर हो गया या फिर कोलगेट हो गया। उन कंपनियों में जिनमें रॉ मटेरियल ज़्यादा है, तो रॉ मटेरियल में सॉफ्ट कमोडिटीज़, टाटा कंज्यूमर हो गया, जिन कंपनीज़ के अंदर, टाटा एशियन पेंट्स में क्रूड में गिरावट नहीं आई है, मगर देखिए चाय के प्राइसेस गिर चुके हैं, एडिबल ऑयल के प्राइसेस गिर चुके हैं। इनफैक्ट रुचि सर ने कल शाम को दाम भी घटाए, इसीलिए देखिए इतनी महंगाई में कोई कंपनी दाम घटा रही है। तो अब जो तेल है कौन सी कंपनी यूज करती है? स्नैक्स, भुजिया, फरसान, उसमें बड़ा नाम कौन सा है देख लीजिए। वो थोड़ा एग्जाम्पल में एक उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पे। उसी प्रकार से अगर आप देखें चाय की कीमतें कम हो चुकी हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिलेगा? टाटा कंज्यूमर को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि वो एक छोटी रूप में एक वो ट्रेड अभी है। एक ट्रेड मुझे दिख रही है, वो मुझे लग रही है कि प्राइवेट बैंक से वापस अट्रैक्टिव हो रहे हैं। इंश्योरेंस सेक्टर इस गिरावट में कम गिरा है। LIC की तरफ मत देखिए, मगर स्टार हेल्थ हो गया या फिर HDFC लाइफ हो गया, बिकॉज इस सेक्टर के अंदर इन्फ्लेशन का फर्क नहीं पड़ेगा, कोविड की मार इनकी खत्म हो रही है। तो एज अ थीम इंश्योरेंस, एज अ थीम कंपनीज विच इसेंशली आर commodity consumers, especially soft commodities, as a sector I think it would be banks, और नीचे के लेवल पर मुझे लग रहा है कि IT भी अट्रैक्टिव होने वाला है। ऑलराइट, ठीक है, एब्सोल्युटली। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं और स्पेसेस हैं जिस पर आपको इस वक्त नजर बना के रखनी होंगी, और हर कंपल्सिव ट्रेडिंग से शायद इस वक्त थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, या फिर शॉर्ट ट्रेडर्स के लिए में भी इट्स अ सिल्वर लाइनिंग। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर। चलिए आगे